खुद की खामियां नज़रअंदाज करके जज करते हो हर बात पे। खुद की खामियां नज़रअंदाज करके जज करते हो हर बात पे। अबे ला किया का बैठ के फुटपाथ पे। अगर वासना तुम्हारी नज़र में ही है तो मैं क्या ढकूं? साड़ी पहनती हूँ तो तुझे मेरी कमर दिखती है, चलती हूँ तो मेरी लचक पर उंगली उठाते हो। दुपट्टों को क्या शरीर का नाप के क्या लगाऊं मैं? ये मैंने ये जो सर है एक महिला के बारे में इन्होंने लिखा है वासना, तो उस वासना के मुद्दे पे आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो क्या है सर उसके बारे में? वासना है तुम्हारी नज़र ही में तो मैं क्या ढकूं? अगर वासना तुम्हारी नज़र में ही है तो मैं क्या ढकूं? तू ही बता क्या करूं कि चैन की जिंदगी जी सकूं। एक महिला कह रही है एक पुरुष से कि अगर तुम्हारी नज़र में ही वासना है तो बता मैं क्या ढकूं जिससे कि तू वासना से मुक्त हो सके। साड़ी पहनती हूँ तो तुझे मेरी कमर दिखती है, साड़ी पहनती हूँ तो तुझे मेरी कमर दिखती है, चलती हूँ तो मेरी लचक पर उंगली उठाते हो। बिल्कुल। जब महिलाएं चलती हैं तो उनकी कमर थोड़ा बहुत लचकती है तो उनकी लचक पे भी उंगली उठाई जाती है। बिल्कुल। दुपट्टों को क्या शरीर का नाप के क्या लगाऊं मैं? बिल्कुल। दुपट्टे को मतलब जिससे वो किस साइज का लगाए जिससे पूरा मतलब लोग गलत नजर से ना देखें। हाँ। बिल्कुल। दुपट्टे को क्या बिल्कुल। शरीर पर नाप के लगाऊं मैं? कैसे अपने शरीर की संरचना को मैं तुमसे छुपाऊं? मैं अपने शरीर की संरचना को कैसे तुमसे छुपाऊं जिससे कि तुम्हारी वासना की आग न भड़के? ठीक है, दिख जाए तो वो भी काम की निशानी है। अगर मेरे शरीर के कुछ अंग दिख जाते हैं तो भी तुम्हारे लिए वासना हो जाती है। क्या छुपाऊं तुमसे? तुम्हारी तो मेरे हर अंग को देख के बहकती है जवानी। मैं तुमसे क्या क्या छुपाऊं? मैं तुमसे क्या क्या छुपाऊं? तुम्हारी नज़र मेरे हर एक अंग को देख के बहक जाती है। घाघरा चोली पहनूं तो, अगर राजस्थानी में घाघरा चोली पहन लूं तो तुम्हें मेरे स्तन दिखते हैं। तुम्हारी नज़र टिकती है पीछे से मेरे नितंबों पर। नितंब सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 100% कलयुग का दौर चल रहा है। आंखें सटती हैं। बिल्कुल। केस खोल के रखूं तो बेहयाई। अगर मैं अपने बालों को खोल के रख दूं तो मैं बेहया हो जाती हूँ। अरे कभी सम्मेलन क्या करें? तू भी तो तेरी निगाहों के समाई काम परछाई है। एक पुरुष के अंदर केवल काम वासना की परछाई सदैव जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसको एक स्त्री में केवल वासना ही दिखाई देती है। कैसे मैं अपनी काम इच्छा को पूरा कर लूं? हाथों को कंगन से ढकूं, चेहरे पर घूंघट का पर्दा रख लूं, किसी की जागीर हूँ दिखाने के लिए अपनी मांग भर लूं? मैं तो किसी की जागीर हूँ नहीं हूँ कि हाथों में कंगन पहन लूं, माथे में सिंदूर भर लूं, घूंघट कर लूं। मैं किसी पुरुष की जागीर नहीं हूँ। मैं भी सुंदर हूँ। जैसे आप स्वच्छंद हो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, मैं भी स्वच्छंद हूँ। मैं भी एक स्त्री हूँ। मैं भी अपनी सुंदरता को इस समाज को दिखा सकूँ। लेकिन नहीं, कुछ गीदड़ रूपी वासना के भूखे पुरुष इस समाज में दौड़ते हैं जो अपने से जन्मी हुई बेटियों से कम उम्र की बेटियों का भक्षण कर लेते हैं। किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसकी बहन? तुम्हारे लिए बस तुम्हारी वासना है। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ हो तो उसको इज्जत दोगे। किसी दूसरे की माँ हो, बहन हो, बेटी हो तो तुम्हारे लिए मात्र एक वासना है। बस इस कविता का सार इतना ही था। अगर ये आपको कविता पर्सनल व्हाट्सएप पे चाहिए आपको, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारा पुरुष समाज इस समाज में जीवन यापन कर रहा है, हमें ठीक उसी प्रकार से एक महिला को भी ससम्मान जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि वो केस फूले रख दी तो मैं उसे वासना पूर्वक देखूं। जज नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। पत्नी एक अलग चीज है, प्रेम का एक अलग चीज है। बेटी एक अलग चीज है, प्रेम
प्रेम हमें मिलता है, बाप से भी मिलता है, माँ से भी मिलता है, दादा से भी मिलता है और दादी से भी मिलता है। लेकिन प्रेम के पहलू अलग अलग होते हैं। जो एक पत्नी प्रेम करती है वो इस धरा पे कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो एक प्रेमिका प्रेम करती है एक पुरुष से, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक बेटी जो अपने बाप से प्रेम करती है उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो एक माँ अपने बेटे से प्रेम कर सकती है उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। प्रेम सब जगह अलग अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग रूप में उपस्थित होता है। हमें उस प्रेम को समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेम असल में उठता कहाँ से है, प्रेम कहाँ से उद्गार लेता है। हमें उस प्रेम को समझना होगा, तब जाके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इस वासना में लिप्त संसार में चैन की बंसी बजा सकेंगी। बिल्कुल, बहुत ही जोरदार सर ने काफ़ी अच्छी कविता बताई और इसमें एक सुंदर मैसेज था। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो बहुत ही मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। और इस टॉपिक पे हालांकि जी सर ने जो कहा है, जो पुरुष जज करते हैं बात पे, उस पर 2 लाइन सर की तरफ से मैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुद की खामियां नज़रअंदाज करके जज करते हो हर बात पे। खुद की खामियां नज़रअंदाज करके जज करते हो हर बात पे, अभी ला किया का बैठ के फुटपाथ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सर ने जो बताया उस पर 4 राउंड लगे। और दूसरा, मैं इस टॉपिक पे हालांकि बात करने वाला था, बट थोड़ा मेरा ये था कि लोग कैसे कमेंट्स करेंगे। बट चीज़ इन्होंने जो बताया, वासना, दिस इज़ द रियलिटी। और आज के टाइम में भारत जैसे देश में सुबह पेपर लेते हैं तो जो उसमें लेख आते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं इंडिया के अंदर, बहुत ही शर्मजनक घटनाएं। और वासना मतलब जो बताया सर ने, मतलब तो स्त्री होती है, महिलाएँ होती हैं, उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करें, बस यही मैसेज है। बाकी आप लोग कमेंट करें तो अच्छे कमेंट करें, अगर एक अच्छी फैमिली, संस्कारी फैमिली से हो तो। बाकी तो गंदे लोगों की तो कमी नहीं है, जिनकी सोच ही गंदी है, जिनकी नज़रें ही गंदी है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो सर बहुत ही सुंदर आपने किया, उसके लिए थैंक यू। थैंक और यू। वो भी